नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के वैकेंसी के बारे में। हम यूट्यूब पे देख रहे हैं बहुत सारे वीडियो ऐसे बने हैं जिसका कुछ लेना देना नहीं है वैकेंसी के बारे में, पोस्ट ऑफिस के वैकेंसी। इनफैक्ट वो जो चैनल बनाया है, चैनल पे कुछ और ही है, बस पोस्ट ऑफिस का भी ट्रेंड चल रहा है वैकेंसी का, तो वो लोग भी वीडियो बना दिया। उन लोगों को पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, पी तक नहीं मालूम है, अच्छे से मालूम भी नहीं है कि एक्चुअल में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है। ऐसे ही गूगल पे देख लेता है, हम ही लोग जैसे वीडियो बनाते हैं, देख करके बस लोग, उन लोगों का चैनल थोड़ा बड़ा है, जैसे 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है, तो क्या है कि उसका बात ज़्यादा लोग सुनता है। मान लो हमारे वीडियो पे 2000 3000 व्यूज जाता है, 5000, उसके वीडियो पे 1 लाख व्यू चला जाता है, क्योंकि उसके चैनल पे लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 800 सब्सक्राइबर है। तो इस तरह से सब्सक्राइबर की वजह से उनका ऐसे ही लोग देख लेता है, भले उसका रीच डाउन जाता हो, लेकिन उनके चैनल पे लगभग 1,80,000 90,000 व्यूज चला जाता है, ये सब्सक्राइबर की वजह से। तो सब लोग मिसगाइड रहते हैं, जो भी नए कैंडिडेट्स आते हैं उन लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता है पोस्ट ऑफिस के बारे में। जो चैनल इसके बारे में बता रहा है उसको भी नहीं मालूम है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है पोस्टमैन के लिए, ठीक है, पोस्टमैन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। और जितने भी पोस्ट है उन लोगों, जैसे ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहने का मतलब है, जीडीएस का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब आप 10th के बेसिस पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और जिसका एज 18 से लेकर 40 साल की उम्र है, वो लोग अगर फॉर्म फिलअप करेगा तो उनका हो जाता है, हाईएस्ट परसेंटेज वाला को उठा लेता है, मेरिट बेस्ड होता है। और सब जितने भी पोस्ट होता है, जैसे एमटीएस हुआ, एमटीएस का एसएससी एमटीएस के थ्रू सिलेक्शन मिल जाता है। जैसे मान लो कि पोस्टल असिस्टेंट है, उसका भी एग्जाम सीजीएल के थ्रू होता है, तो सीजीएल जो क्रैक करता है तो सीजीएल में हायर पोस्ट भी मिलता है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे भी जाता है। लेकिन सी ग्रुप का जो पोस्ट है, यानी पोस्टल असिस्टेंट सी ग्रुप में आता है, तो वो सीजीएल के थ्रू ही आता है। अभी पहले सीएचएसएल के थ्रू आता था, तो उसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जैसे आप सीजीएल एग्जाम दीजिएगा तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन सकते हैं, और यूपीएससी के थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बन सकते हैं। उसके बाद जो भी पोस्ट बढ़ता जाता है, डायरेक्टर, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, जितने भी हायर पोस्ट है वो यूपीएससी के थ्रू एटलीस्ट जाता है, ठीक है। यूपीएससी जो क्रैक करता है उसके बाद क्या होता है, उसको एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ, एसएसपीओ बोलते हैं उसको। सीनियर जो लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं उन लोगों को एसएसपीओ बनाते हैं फर्स्ट में, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो डिवीज़न का हेड होता है, यानी कि जो बहुत बड़ा डिवीज़न होता है उसका वो हेड होता है। उससे भी छोटा डिवीज़न होता है उसको बोलते हैं हम, डिवीज़न ही बोलते हैं, लेकिन उसका हेड होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो जो जिसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसको डिवीज़न ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे एसएसपी हो जाते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट, वो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू आते हैं। पोस्टमैन का तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई जीडीएस है, जीडीएस ही पोस्टमैन बन जाता है, एमटीएस पोस्टमैन बन जाता है, तो वो एक उसका नाम है LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लिमिटेड का मतलब है कि सीट बहुत लिमिटेड रहता है, और डिपार्टमेंट के अंडर ही जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, मान लो जिसका सर्विस ईयर कंप्लीट हो चुका है, जैसे मान लो कि GDS 2 पोस्टमैन के लिए 5 साल सर्विस ईयर चाहिए, ठीक है। MTS से पोस्टमैन के लिए 2 साल सर्विस ईयर चाहिए, 2-3 साल। तो जो ये सर्विस कंप्लीट कर चुका है, जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो लोग पोस्टमैन बन सकता है। यहाँ पे देखते हैं चैनल वाले क्या करता है, पोस्टमैन के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पोस्टमैन में नौकरी लीजिए, पोस्ट ऑफिस का बम्पर वैकेंसी वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज़ रायता फैला के रखा है चैनल पे। और हमारे जो नया सब्सक्राइबर है, या फिर जो नए ऑडियंस है, जो नया अभी रेडी हुआ है, कि उसका माइंड सेट हुआ है कि हम पोस्ट ऑफिस में जॉब करेंगे, तो वो लोग बार बार सर्च करता है यूट्यूब पे, चाहे गूगल पे, जो भी सोशल मीडिया है, तो वहाँ पे देख रहा है कि इस तरह से लेक्चर दिया जा रहा है, और उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। वो भी कंफ्यूज रहता है, कैंडिडेट्स भी क्या करे नहीं करे। पोस्टमैन का वैकेंसी आया, एक बार मेरा दोस्त फ़ोन करके बोला कि दोस्त पोस्ट ऑफिस में सुपरवाइजर का वैकेंसी है क्या। भाई सुपरवाइजर का पोस्ट होता है, लेकिन उसको बोलते हैं वो लोग पोस्टल असिस्टेंट होता है। पोस्टल असिस्टेंट जैसे कोई RPLI ब्रांच में, अच्छे CPC ब्रांच में, तो वो लोग सुपरवाइजर होता है। जैसे
SBCO ब्रांच होता है वहाँ पे सुपरवाइजर होता है, तो वो लोग का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। वो लोग ऑलरेडी पोस्टेड रहता है, पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते रहता है, 8-10 साल से काम करता है, 15 साल से काम करता है, ठीक है। कम से कम जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आता है पोस्टल असिस्टेंट से, वो लोग का कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का, तब जाके उसको सुपरवाइजर बनाता है, ठीक है। उसका भी पोस्ट इस तरह से एग्जाम वगैरह सब होता है, तो सीनियरिटी बेसिस पे उसे बढ़ा देता है। लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है सुपरवाइजर या पोस्टमैन, और भी जितने पोस्ट हम बोले हैं, GDS का होता है, MTS का होता है। MTS भी क्या होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जाता है, यानी कि जो लोग GDS है जिसका सर्विस ईयर 2-3 साल कंप्लीट हो गया है, अभी देख रहे हैं कि साल साल फ्लक्चुएट हो रहा है। पिछले 2024 में देख रहे थे कि 2 साल कर दिया था GDS टू MTS, लेकिन एक्चुअल में 3 साल ही होता है। अभी तक डिपार्टमेंट कुछ रूल्स निकाला नहीं है, ऐसे ही टेम्पोरली निकाला था। अभी भी मान के चलो 2-3 साल रखते हैं, मान लेते हैं 2 ही साल। जो GDS ऑलरेडी 2 साल से सर्विस कर रहा है, तो वो लोग भी MTS का फॉर्म के लिए रेडी रहें। अभी वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। 31 अगस्त का एग्जाम है, हमने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जैसे मान लो कि कहने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसको वो स्टाफ, वो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ नहीं होता। जैसे अभी कुछ दिन पहले लखनऊ रीजन में देख रहे थे कि टेंडर निकाला था कि जो मान लो RMS में ये सब जो काम होता है, लेटर सॉर्टिंग वगैरह का, तो वहाँ पे जो बाहरी लोग हैं उन लोगों को हायर करके पैसे दे करके लेटर सॉर्टिंग कराना है। तो ये सब चीज़ अलग डिपार्टमेंट में होते रहता है, वो डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट पे होता है। लेकिन ये जो पोस्टमैन ईयर का एग्ज़ाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, उसके लिए आपको सर्विस करना पड़ेगा, चाहे GDS में हो चाहे MTS में हो, ठीक है। तो ये लोग ही प्रमोट हो करके पोस्टमैन बनता है, ठीक है। मान लो कि 60% डिपार्टमेंट से एक तरह से मान लो डेटा रहता है, ठीक है, एक डिवीजन रहता है कि 60% मान लो डिपार्टमेंट का स्टाफ रहेगा, 40% उधर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है SSC के थ्रू लेता है। तो इस तरह से लोग प्रमोट होकर के आगे बढ़ता है, ठीक है। प्रमोट होकर के डायरेक्ट क्या है, कोई एक GDS है वो प्रमोट होकर के सुपरिटेंडेंट तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर तक जा सकता है। वही सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या असिस्टेंट डायरेक्टर लगभग एक ही जैसा पोस्ट होता है, सबका पे लेवल सब एक ही रहता है लगभग। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता ही नहीं है पोस्टमैन के लिए। ऑलरेडी ढेर सारे वीडियो बना रहा है, GDS के वैकेंसी के बारे में कुछ से कुछ बोला जा रहा है, उल्टा सीधा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। भाई जो रियलिटी है वही सुनो, गलतफहमी में डिपार्टमेंट में मत आओ, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि हमारा अपना जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम था वो सब ख़त्म कर दिए। अभी देखो बढ़िया एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो, आप GDS में आओगे इस पोस्ट ऑफिस में, पता चला आप काम करते करते इतना बर्डन हो गया है, प्रेशर हो गया है कि दूसरा चीज़ सूझ ही नहीं रहा है, मतलब दूसरा कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इसीलिए अभी आपके पास गोल्डन टाइम है। देखो एज भी मायने रखता है, एज बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। अगर आपका एज बढ़ गया तो फिर बहुत सारे एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे SSC GD में देख रहे थे कि 23 की 24 साल तक ही लेता है। जो लोग 18, 19, 20 साल का है तो वो लोग SSC GD का तैयारी करें, और भी ढेर सारे एग्जाम है, UPSC का तैयारी कर सकते हैं, CGL का तैयारी कर सकते हैं। तो लेकिन एज ख़त्म हो जाने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए सोच समझ के इधर आना है। चलिए वीडियो को यही ख़त्म कर देते हैं। नमस्कार।